नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। बारिश से हाल बेहाल। जी हां, दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश के बाद हाल बेहाल है। झमाझम बारिश के बाद जाम लगे हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार तेज बारिश देखने को मिली। सुबह के वक्त सड़कों पर अब जलभराव दिखाई दे रहा है और लोगों को इससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बरसात के बाद जगह जगह पानी भरा हुआ है, जल जमाव है, जल भराव है और इससे जाम लगा हुआ है। वाहन रेंगने को मजबूर है। भारी बरसात हुई है। 2 से 3 घंटे हुई भारी बारिश के बाद बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर इस वक्त पानी भरा हुआ है जल निकासी की, क्योंकि कोई इंतजाम ही वहां पर नहीं है, इसलिए जल भरा हुआ है। ये देखिए, ये हाल है दिल्ली एनसीआर का। यहां बारिश के बाद कैसा मंजर हर साल होता है, ये तस्वीरें उसकी गवाही देती हैं, बानगी करती हैं। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई सुबह के वक्त। हालांकि देखिए, मौसम पिछले 1-2 दिन से लगातार बारिश वाला ही हो रखा है और क्योंकि अलर्ट भी था बरसात को लेकर, और सुबह के वक्त तेज बारिश होती है। आसमान में अंधेरा छा गया था, काले बादल थे और तेज बरसात के बाद किस तरीके का मंजर अब है वो आप देखिए। ये कैसे मेन रोड्स पर भी पानी भरा हुआ है, जगह जगह बस पानी ही पानी है। और ऐसे में जो वाहन है वो इसी पानी से गुजरने को मजबूर है, क्योंकि जाना तो है और अपने वाहन को बीच में छोड़ भी नहीं सकते हैं। जरूरी काम के लिए भी निकलना होगा। तो बारिश के बाद का हाल क्या है ये आपके सामने तस्वीरें बताती हैं कि हर किसी को ऑफिस जाना है, काम के लिए बाहर निकलना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है या किसी और जरूरी काम से निकलना है तो बाहर निकलना पड़ेगा और इस पानी में ही निकलना पड़ेगा। ऐसे में लोग लेट भी हो रहे हैं क्योंकि काफी जाम भी लगा हुआ है। जगह जगह पानी भरने से गड्ढे हैं, गड्ढे में पानी भर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट है मौसम को लेकर। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के साथ ये देखिए कैसे यहाँ जगह जगह पानी भरा हुआ है। अंडर ब्रिज हो, ओवर ब्रिज हो, अंडरपास क्यों ना हो या मेन रोड्स क्यों ना हो, लिंक रोड्स क्यों ना हो, अलग अलग हिस्सों में पानी ही पानी भरा हुआ है। इसमें आप देखिए वाहनों को देखकर कई वाहन उन्हीं पानी में से निकलने को मजबूर है। और जब दिक्कतें होती हैं खासतौर से उनको जो कि बाइक पर होते हैं, स्कूटी पर होते हैं, जो पैदल चल रहे होते हैं, क्योंकि पानी भरा हुआ है और पानी की छींटें आप पर आ सकती हैं, क्योंकि अगर बगल से कोई गाड़ी गुजर रही है, बस जा रही है, तो उसका पानी आप पर आ सकता है। आप भीग सकते हैं। बारिश में भी आपको भीगना है और वैसे भी आपको भीगना है। तमाम दिक्कतें होती हैं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को। फिलहाल बड़ी खबर यह कि मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार बारिश हुई है दिल्ली एनसीआर में और झमाझम बारिश हुई है। तेज बरसात लोगों को हुई है क्योंकि सावन अभी चल रहा है और सावन के दौरान अमूमन बरसात देखने को मिलती ही है। तो वहीं देखिए, गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद एडवाइजरी जारी हुई है। गुरुग्राम में आज वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एडवाइजरी जारी की है। सभी कंपनियों और स्कूलों को वर्क फ्रॉम होम के मार्गदर्शन की सलाह है। ट्रैफिक जाम से बचाव और सफाई का कार्य करवाना उद्देश्य है, क्योंकि पानी काफी बड़ा भरा हुआ है और गुरुग्राम में तो वैसे ही हाल हर साल बेहाल हो जाता है। पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, चाहे वो पॉश इलाके हो या कोई सामान्य इलाका क्यों ना हो। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम के जो आदेश कहें वो जारी किए जाते हैं जिलाधिकारियों की ओर से। कंपनियां खुद भी अपनी तरफ से ये आदेश दे देती हैं कि वो तमाम एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कह देती हैं और गुरुग्राम में यही हुआ है। इसकी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। गुरुग्राम में आज सुबह से रिमझिम बारिश का दौर जारी है। आसमान में बादल है और इसलिए जिला प्रशासन ने
एडवाइजरी जारी की है। इस समय मैं मौजूद हूं गुड़गांव के नेशनल हाईवे 48 पर, जिस जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की थी कि गुड़गांव में तमाम कॉरपोरेट संस्थान वर्क फ्रॉम होम करें, साथ ही सभी स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं लगाने के आदेश दिए थे। इसी बीच आज सुबह से ही शहर की जो तस्वीर है वो कुछ और अलग नज़र आ रही है, क्योंकि इस समय जिस नेशनल हाईवे 48 पर इस समय ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिलती थी, लेकिन आज यहाँ पर ट्रैफिक जो है स्मूथ नज़र आ रहा है। साथ ही बारिश के बीच जो जलभराव और ट्रैफिक जाम की आशंका को देखते हुए आज गुरुग्राम में स्कूलों की जो घंटियां हैं वो भी नहीं बजी, क्योंकि बच्चों ने स्कूल पहुंचने की बजाय घर से ही आज ऑनलाइन क्लास अटेंड की है, क्योंकि कल एडवाइजरी में ही ये कहा गया था कि तमाम स्कूल और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो ऑनलाइन कक्षाएं लें। इसलिए हम देख रहे हैं कि जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को जब ऑनलाइन कक्षाएं लगाने के जब आदेश दिए थे तो तमाम सभी स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं। इसलिए सिर्फ आज स्कूल जाने वाले बच्चों को ही राहत नहीं, बल्कि कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए भी वर्क फ्रॉम होम की जो एडवाइजरी जारी की थी, इससे आज शहर की सड़कों पर ये साफ दिखाई दे रहा है कि आमतौर पर जब स्कूल बसें और तमाम जो कर्मचारी सड़कों पर होते थे तो ट्रैफिक का जो दबाव है वो रहता था, लेकिन आज वाहनों की जो संख्या है वो कम दिखाई दे रही है। इसलिए कहीं ना कहीं लोग जो हैं आज काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। गुड़गांव में बारिश के बाद सबसे बड़ी चुनौती जो रहती है वो जलभराव और ट्रैफिक की होती है। ऐसे में प्रशासन ने पहले ही एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों को ऑनलाइन करने और निजी कॉरपोरेट कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी थी, जिसके कारण आज गुड़गांव की सड़कों पर काफ़ी जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर कम नज़र आ रहा है। हालांकि बारिश का दौर अभी भी जारी है, रिमझिम बारिश इस समय हो रही है, लेकिन अभी ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू चल रही है। लेकिन गुड़गांव की सड़कों पर अभी जलभराव नहीं हुआ है, क्योंकि कल जब 80 mm के करीब बारिश हुई थी तो गुड़गांव में ट्रैफिक और जलभराव की स्थिति देखने को मिली थी। आज हालांकि एडवाइजरी के बाद जो आदेश दिए गए थे उससे ट्रैफिक तो कम है ही है, इसके अलावा अभी गुड़गांव की सड़कों पर जलभराव नहीं दिख रहा है। यदि शाम तक और भी अगर बारिश होती है तो बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव देखा जाता है या नहीं, या गुड़गांव की सड़कों पर ट्रैफिक होता है या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल राहत की खबर ये है कि गुड़गांव की सड़कें स्मूथ चल रही हैं और गुड़गांव की सड़कों पर फिलहाल जलभराव नजर नहीं आ रहा है। कैमरामैन इंद्र के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। और वही दिल्ली के आईटीयू में भी जलभराव देखने को मिला है। जाम की स्थिति में बसें नजर आए हैं। आईटीयू से देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। सुबह से ही तेज बरसात जो है वो देखने को मिल रही है और इस वक्त मेरी मौजूदगी आईटीओ पर है, क्योंकि कई जगहों पर जल भराव की समस्या जो है वो राजधानी में देखने को मिल रही है और ये उसमें से एक है। और देखिए किस तरीके से पूरे रोड पर जो है पानी जो है वो भर गया है, पूरी तरीके से जो ड्रेनेज है वो ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से पूरे आईटीओ पर जल भराव जो है वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए तस्वीरें, देखिए कैसे लोग अपने हाथ में ये शूज जो है वो पकड़ के यहाँ पर क्रॉस कर जो है वो नजर आ रहे हैं, रोड क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफिस गोइंग जो लोग हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको काफी ज्यादा समस्याओं से यहाँ पर जूझना पड़ रहा है। और देखिए पीक आवर्स है, ऑफिस का टाइम है, ऐसे में ट्रैफिक कंजेशन जो है वो भी आईटीओ पर देख रहा है और ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या बता रहे हैं? बहुत जबरदस्त बारिश हुआ है, पूरा कम 2-3 घंटे बारिश हुआ है और ये पूरा आईटीओ पूरा भर गया पानी से। दिक्कत हो रही है आपका? ऑफिस ऑफिस जा रहे हो, बहुत दिक्कत हो रहा है। मुझे लगा ट्रेन भी छूट जाएगा मेरा तो इस बारिश का।
ट्रेन पकड़ने जा रहा हूँ मैं अब मैं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर लोग जो है अपनी ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन हालात जो है वो बता रहे हैं किस तरीके से तेज बारिश की वजह से और जिस तरीके से आईटीओ समेत तमाम पर जल भराव है उसकी वजह से किस तरीके से जीवन यापन जो है वो मुश्किल हो रहा है, दिनचर्या जो है वो उनकी मुश्किल में पड़ गई है। और ऐसे में आज पूरे ही दिन कुछ इसी तरीके का मौसम देखने को मिल सकता है। फिलहाल 2-3 घंटे के लिए मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। नई दिल्ली में भी बारिश आफत बनकर सामने आई है। झमाझम बारिश के बाद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, लोगों को मजबूरन भरे हुए पानी से ही गुजरना पड़ रहा है। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। सुबह से ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने वाली बारिश की वजह से कहा जा सकता है मौसम तो सुहावना होता हुआ नजर आ रहा है, मानसून सक्रिय होता हुआ। लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली में जलभराव की, तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के संसद मार्ग के पास और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महज कुछ देर की बारिश ने किस तरीके से दिल्ली को जलमग्न कर दिया है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है दो पहिया वाहन चालकों को किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये आप तस्वीरों में देख के अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि चाहे ऑटो हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बाइक हो, सबके आधे आधे टायर जो है वो जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। ये जहाँ एक तरफ दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम लगातार ये दावे कर रहे थे कि मॉनसून को लेकर पूरी तरीके से दिल्ली तैयार होती हुई नजर आ रही है, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो पोल खोलती सरकार अब साफ तौर पे देखने को मिल रही है। क्योंकि जैसे जैसे मॉनसून सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है, वैसे वैसे दिल्ली जो है जलमग्न होती हुई नजर आ रही है। केवल दिल्ली के कनॉट प्लेस में ही नहीं, अगर और जगहों की बात करें तो इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं, जहाँ दिल्ली में अलग अलग इलाकों में पानी भरता जा रहा है। ये जल भराव जो है लोगों के लिए परेशानी बनता जा रहा है। वहीं होने वाली बारिश की वजह से जिस तरीके से वाटर लॉगिंग की समस्या निकलकर सामने आ रही है, उसको लेकर लोगों को काफी घंटे का जाम का भी करना पड़ रहा है। और वहीं मैं आपको बता दूं, जहाँ सुबह से ही इस तरीके की बारिश देखी जा रही है, लोगों का ऑफिस जाने का वक्त है, तो लोग काफी ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस की स्थिति अगर इस तरीके की हो रही है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर पूरी दिल्ली में किस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिल सकता है। महज कुछ घंटे की बारिश ने दिल्ली को दरिया बना दिया है। अब देखना यही होगा कि आखिर होने वाली इस बारिश की वजह से जहां मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जलभराव की स्थिति से लोग परेशान भी होते नजर आ रहे हैं। वीडियो नेगी के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। और वही दिल्ली में हुई बारिश के दौरान लोगों से भी बातचीत की गई है, उनसे भी जानने की कोशिश हुई है कि क्या बारिश होने के बाद जो पानी भर रहा है उससे उनको क्या दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली में होने वाली बारिश कहीं ना कहीं लोगों के लिए अब परेशानी बनती हुई नजर आ रही है। महज कुछ घंटों की बारिश ने देखिए कैसे दिल्ली को जो है वो दरिया बना दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली का दिल कहे जाने वाली कनॉट प्लेस जैसी जगह जो है दिल्ली में जलमग्न होती हुई नजर आ रही है। यानी कि भारी लोगों के लिए बारिश बनती जा रही है। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस वाटर लॉगिंग की वजह से स्कूटियां जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। अंकल, स्कूटी बंद हो गई? जी जी मैम, किस वजह से? ये पानी ज्यादा भरा हुआ है जगह जगह, इस वजह से बंद हो गई। दिल्ली के दिल कहे जाने कनॉट प्लेस जैसी स्थिति में जल भराव की स्थिति देख रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बहुत ज्यादा जगह जगह पानी भरा हुआ है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। आपके सामने स्कूटी स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रही मैम। अब क्या करेंगे? अब पैदल जाना पड़ेगा, मैकेनिक मिलेगा नहीं। कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? हम सदर बाजार जा रहे हैं, निजामुद्दीन से आ रहे हैं मैम। अगर सदर की बात की जाए तो कल भी सदर बाजार में आधा आधा पानी भरा हुआ था। क्या लगता है सदर बाजार में भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी? वहाँ भी बहुत ज्यादा इसी तरह जगह जगह पानी भरा हुआ है। क्या लगता है सरकार ने जो दावे किए थे? सरकार तो बेकार दावे करती है। सरकार ने तो हमारा हाल ही बुरा कर दिया, और इससे क्या हाल बुरा होगा ये देख लीजिए। इंडिया गेट है, वीआईपी रोड है, वीआईपी जगह है, यहाँ कितना पानी है, कितने लोग परेशान हैं, और हम खुद परेशान हैं। लोग साफ तौर पे कहते हैं कि कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति से जो है लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सामान ढोने वाली गाड़ियां भी जो है वो बंद होती हुई नजर आ रही हैं। बारिश की वजह से गाड़ी बंद हो गई है। हाँ जी मैडम, चालू नहीं हो रही, नहीं स्टार्ट। दिल्ली के कनॉट प्लेस में ये स्थिति है। दिल्ली, अगर और दिल्ली की बात करें तो क्या लगता है क्या हालात होंगे? इस टाइम पानी निकलने की जगह कम हो गई है। क्या सरकार के जो दावे थे वो क्या लगते हैं?
जगह जगह खुदाइयाँ हो रही हैं, नाले अभी क्लियर नहीं हो पाए। परेशानी हो रही है। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि लोग एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि परेशानी जो है वो बहुत ही ज्यादा हो रही है और कहीं ना कहीं पानी की स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली के संसद मार्ग इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और इस जल भराव के कारण लोगों की गाड़ियां जो है वो बंद होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में जो दिल्ली नगर निगम द्वारा तमाम दावे किए गए थे वो दावे जो है वो पूरी तरीके से खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का दिल कहे जाने वाली कनॉट प्लेस जैसी जगह अगर जलमग्न हो गई है तो लोगों को और जगहों पर किस तरीके से जल भराव का सामना करना पड़ रहा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु नेगी के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। दिल्ली के तिलक ब्रिज के पास भी जलभराव देखने को मिली है, जहां पर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो दिल्ली सरकार के कई दावों की पोल जो है वो खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से पूरा तिलक ब्रिज जो है वो यहाँ पर वाटरलॉग नजर आ रहा है। आईटीओ से लेकर तिलक ब्रिज तक कई जगहों पर इस तरीके से वाटरलॉगिंग की तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आ रही है, जहाँ जो है वो मजबूर है। दो पहिया वाहन देखिए आप, 4 व्हीलर्स देखिए इसी रोड से गुजरते हुए यहाँ से निकल रहे हैं और आधी से ज्यादा सड़क पर पूरा जल भराव जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए तो पूरी यहाँ पर यातायात जो है वो ठप नजर आ रहा है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि इधर से कोई भी वाहन जो है निकले। और देखिए किस तरीके के हालात जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। जो पूरा ये फुटपाथ का ये एरिया है वो भी पूरा पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है, डूब रहा है। और ऐसे में कई सवाल जो है वो जो दिल्ली सरकार के दावे थे, तैयारियां थी, उन पर खड़े हो गए। यहाँ पर देखिए भले पंपिंग मशीन जो है वो यहाँ पर लगाई गई है पानी जो बाहर निकालने के लिए, पानी को पंप आउट करने के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा वाटर लॉगिंग है कि ये कारगर जो है वो फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। काफ़ी देर से हम देख रहे हैं ये यहाँ पर खड़ी हुई है, लेकिन पानी जो है वो निकालना इस मशीन के लिए, इस ट्रैक्टर के लिए, पंपिंग मशीन के लिए मुश्किल हो रहा है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो साइकिल वाले हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ से किस तरीके से मुश्किलों के साथ गुजर रहे हैं। और दिल्ली में आज बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल बारिश जो है वो थोड़ी थमी हुई है, लेकिन जिस तरीके से पूरे जगहों पर दिल्ली में इस तरीके से वाटर लॉगिंग देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें जो है वो लोगों के आगे खड़ी हो गई हैं। देखिए तस्वीरें देखिए आप यहाँ पर एक बार किस तरीके से पूरा ये देखिए इलाका जो है, पूरा ये एरिया जो है रोड ब्रिज का वो वाटर लॉग हो गया है। और देखिए घुटने तक पानी जो है वो यहाँ पर भरता हुआ नजर आ रहा है। और अगर और बारिश होती है तो ये हालात जो है वो बद से बदतर हो जाएंगे और ज़्यादा मुश्किलें जो है वो राजधानी के लोगों के लिए बढ़ जाएंगी। तो सवाल वही उठता है, साल गए लेकिन दिल्ली के हालात कुछ उसी तरीके से हर साल नजर आए। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ, इंडिया न्यूज, न्यूज़ एक्स दिल्ली। दिल्ली के आजाद मार्केट में भी जलभराव देखने को मिला है। लोगों को भारी परेशानी का सामना यहां भी करना पड़ रहा है। इसी पर देखिए हमारी अगली ग्राउंड रिपोर्ट। और ये देखिए अब आपको तस्वीर जो है वो लुटियंस दिल्ली की दिखाएंगे, किस तरीके से पॉश इलाका है, वीआईपी ये एरिया है जहां से वीआईपी मूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है। और किस तरीके से ये तस्वीर जो है वो दिल्ली सरकार के तमाम दावों की पोल जो है वो खोलती हुई नजर आ रही है। ये देखिए ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के सामने की ये सड़क है और पूरी तरीके से जो है वो इस सड़क नजर आ रही है। पूरा रोड जो है वो यहाँ पर जल भराव जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार तस्वीरें जो है पूरी यहाँ पर दिखाएं, किस तरीके से पूरी सड़क पर वाटर लॉगिंग जो है वो देखने को मिल रही है। कार जो है वो यहाँ पर देखिए खराब हो गई है, खड़ी हुई है। और वहीं यहाँ से कुछ ही अगर आप 4 कदम की दूरी पर देखेंगे तो ये देखिए भारत मंडपम का गेट नंबर 9 जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। वो भारत मंडपम जहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो देखने को मिलती है। और उसके सामने की भी देखिए पूरी सड़क पर यहाँ पर वाटर लॉगिंग जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो नेता हैं, सांसद हैं, उनके बंगलो जो है वो बने हुए हैं। जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं उनके यहाँ पर बंगलो जो है वो बने, और उनके ठीक सामने की सड़क का ये हाल जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो बारिश थी, जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो दावे किए गए थे डिसिल्टिंग को लेकर, नालों की सफाई को लेकर,
उसकी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए फिलहाल नगर निगम के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो नालियाँ हैं उनको यहाँ पर साफ करते हुए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से ये रोड जो है वो वाटरलॉग नजर आ रही है, कोई भी इसमें अब बदलाव जल्दी नजर नहीं आएगा। धीमे ही धीमे यहाँ पर पानी जो है वो निकाला जा सकता है। फिलहाल इस पूरे रोड पर अगर हम देखें तो वाटर पंपिंग मशीन जो है वो भी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है और पूरी तरीके से ये पूरी रोड जो है वो देखिए, आपको एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी दिखाएं, यहाँ पे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है वो बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के ठीक सामने जो है ये तस्वीर दिल्ली से निकल कर आ रही है, जहाँ पर जो देखिए 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है वो यहाँ से गुजरती हुई नजर आ रही है। तरीके से यहाँ पे देखिए किस तरीके से लोग जो है वो अपने जूते उतार कर, जूतों को हाथ में लेकर ये रोड जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। ये वर्कर्स हैं जो अन्य स्टेट से दिल्ली में काम करने के लिए आते हैं और हाथों में ये देखिए उन्होंने अपने जूते जो है वो उठा लिए हैं और यहाँ पर आप इसको करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से ध्वस्त जो है वो यहाँ पर चीज़ें जो है, व्यवस्था जो है वो नज़र आ रही है। लुटियंस दिल्ली से लेकर तमाम दिल्ली के इलाकों में जल भराव की समस्या ने लोगों के लिए एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है और कई सवाल सरकार की तैयारियों पे खड़े हो गए हैं। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स, दिल्ली। दिल्ली के आजाद मार्केट में भी जलभराव देखने को मिला है। लोगों को भारी परेशानी का सामना यहां भी करना पड़ रहा है। देखिए जरा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ घंटे की बारिश जो है अब वो आफत बनती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में जहां लुटियंस जोन में जलभराव जैसी स्थिति मिली, वहीं दिल्ली के अगर आजाद मार्केट अंडरपास की बात की जाए तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से अंडरपास जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। घुटनों घुटनों तक जो है पानी यहाँ पर भरता हुआ नजर आ रहा है और इसकी वजह से जो है ट्रैफिक भी पूरी तरीके से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके जो भारी वाहन चालक हैं उनकी गाड़ियां जो है वो इस जल भराव जैसी स्थिति में जो है स्टक हो चुके हैं, यानी कि रुक चुकी है और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कि केवल एक तरफ ही नहीं, अगर बात की जाए तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी वो दिखाए कि कैसे आने जाने वाली दोनों तरफ से जो है इसी तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जलभराव होने वाली बारिश जहां एक तरफ राहत बनती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है लोगों के लिए परेशानी भी बनती हुई नजर आ रही है। देखिए अगर मैं बात करूं तो इंद्रलोक से आज़ाद तरफ जाने वाले रास्ते की, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ट्रैफिक जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जल भराव की तस्वीरें और उस जल भराव में फंसे लोगों की तस्वीरें, मजबूरन गाड़ियां निकालनी पड़ रही हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो पीक आवर्स का जो है वो समय शुरू हो चुका है। गाड़ियां निकालनी पड़ रही हैं, अपने ऑफिस और कामकाज पे पहुंचना है। वहीं आप देख सकते हैं, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी, जहां आधा आधा ऑटो जो है वो पानी में डूबता हुआ दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से घुटने से ऊपर तक का पानी जो है देखने को मिल रहा है। लोग हमारे साथ मौजूद है, जल भराव है, ऑफिस पहुँचना है, क्या कहेंगे? मैडम ये सत्ता बहुत ही खराब है और ये आज यहाँ पे कई सालों से यही हो रहा है और इस काम को प्रशासन आज तक ठीक नहीं कर पाया है और सभी जितने भी आप पीछे देख रहे हो सब के सब परेशान है। किसी को ऑफिस पहुंचना है, किसी को अपने काम पे जाना है या कुछ भी करना है, किसी को बच्चे को स्कूल छोड़ना है, लेकिन सारी एक्टिविटी इससे खत्म हो जाती है। और है जो सरकार ने दावे करे, नगर निगम में तमाम दावे करे कि मानसून आएगा तो जल भराव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, तो क्या लगता है उसके लिए क्या कहेंगे? ये सारे इनके दावे खोखले हैं, चाहे सरकार सत्ता किसकी भी हो, बीजेपी की हो या आम आदमी पार्टी की हो या कांग्रेस की, किसी की भी हो, ये सबकी सत्ता जो है खोखली है और वादे सारे झूठे हैं। ये इस काम को आज तक कोई नहीं कर पाया है और बल्कि सबने मशीनें लगा रखी हैं, पैसे कमाने के लिए सबने मशीनें लगा रखी हैं, लेकिन इस काम को करता कोई नहीं है। जी आप क्या कहेंगे? रास्ते में पानी भरा हुआ है, आपको पल्ली बाहर जाना है, कैसे जाएंगे? अब कहाँ से जाए, रास्ते में इधर पुल मिठाई वाला पुल टूटा पड़ा, बंद कर रखा है, अब रास्ते ही किधर से जाए, सारा ट्रैफिक जाम पड़ा हुआ है यहाँ। परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी है पब्लिक को भी। हम दावे करे गए थे वाटर लॉगिंग जैसी, सब सारे झूठे दावे हैं गवर्नमेंट के, झूठे दावे हैं। आपको भी जाना है, ट्रैफिक से निकल नहीं पा रहे हैं, जल भराव की स्थिति है। मैम यहाँ थोड़ी बरसात होते ही हर बार का ये सीन है, यहाँ पूरा पानी भर जाता है। अभी तो खैर कम है लेवल, नहीं तो गले गले तक पानी होता है इसमें अंडरपास में। कैसे जाएंगे? परेशानी होती है, अब हमें घूम के जाना पड़ेगा गुलाबी बाग से। लगता नहीं है कि आगे भी इधर भी ट्रैफिक का सामना करना? ट्रैफिक तो मैम एक्चुअली में होगा, आपको मालूम है, क्योंकि दिल्ली शहर है ये। अब यहाँ का ट्रैफिक मॉडिफाइड होगा तो जाम तो मिलेगा ही। तो आप देख
सकते हैं जहां एक तरफ जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, वहीं अब लोगों का सरकारों पर से भी जो है विश्वास उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि तमाम दावे तो जरूर किए जाते हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि तमाम दावे जो हैं वो खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस जलभराव जैसी स्थिति में जो है बच्चे जो है वो एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं कैमरा आप देख सकते हैं उससे आगे की कैसे जलभराव जैसी स्थिति में लोग जो है अपनी स्कूटी लेते हुए जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है लोगों की मजबूरी हो गई है इस जलभराव की स्थिति में खुद को क्रॉस करना, लेकिन कहीं ना कहीं जो बारिश लोगों के लिए राहत बन रही है, वहीं दूसरी तरफ अब मुसीबत बनती हुई भी नजर आ रही है। दिल्ली जो है एक तरीके से कहा जा सकता है महज कुछ घंटों की बारिश के अंदर दिल्ली जो है वो दरिया बन चुकी है। कहीं ना कहीं अब दिल्ली की जनता जो है इस जलभराव की स्थिति से जो है बेहद ही ज्यादा परेशान हो रही है और इस जलभराव जैसी स्थिति को लेकर दिल्ली में तमाम अलग अलग जगहों पर ये कहा जा सकता है कि ट्रैफिक जैम की स्थिति जो है वो भी देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु नेगी के साथ भावना, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ इस खास सेगमेंट में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा।